अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम फिर हाजिर हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 4 का हमारा लास्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, डेटा हैंडलिंग नंबर्स के काम है कि डेटा को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी यानी कि एक नया टॉपिक है जो आप क्लास 4 में पढ़ेंगे। की वोकैबुलरी की तरफ आते हैं तो वही बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन, डेटा, बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, probability, outcomes, experiment, less likely, more likely, impossible, certain और equal likely। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमारे पास चीज़ें, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस तक ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे, ये हम ग्राफ में यूज़ करेंगे। और प्रोबेबिलिटी के ये सारे एक्सेस जो हैं, ये टर्म्स हैं, ये हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को यूज़ करेंगे। ग्राफ की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ग्राफ के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि बार ग्राफ जो होते हैं, बेसिकली पहला टॉपिक जो है वो हमारा बार ग्राफ का। बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ जो होता है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना का तरीका होता है, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में। किसी भी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को आप, किसी भी तरह के डेटा को आप ग्राफ को में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ भी हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं। हम जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो पहले है बार ग्राफ, उसकी एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दी हुई है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपकी लाइन होती है, ये लाइन आपकी वर्टिकल एक्सेस होती है, और ये जो लाइन होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम वो नाम लिखते हैं जिस चीज़ का डेटा हमारे पास मौजूद है और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, वो हमारे पास वो वर्टिकल एक्सेस में आ जाता है। ठीक है, जिस तरह के इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन बार ग्राफ न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर और बार और यूनिफॉर्म विड्थ विद द इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस में होना चाहिए? रेक्टेंगल्स हो और बार्स हो, ये दोनों में हो। और यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल विड्थ होनी चाहिए। विड्थ यानी कि चौड़ाई जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा। ओके जी, इस चैप्टर में हम दो तरह के ग्राफ को पढ़ रहे हैं। एक है बार ग्राफ सिंपल, और एक है डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में फ़र्क है कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ की बात एक साथ की जाती है और बार ग्राफ में एक सिंगल क्वांटिटी की बात की जाती है। दोनों सेम तरीके से बनते हैं, दोनों का डेटा सेम तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बस डबल बार ग्राफ में दो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है और बार ग्राफ में एक सिंगल ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास गिवन है, चूज़ द करेक्ट ग्राफ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन की है उन्होंने कि किरण वॉच टीवी फॉर 3 आवर्स, किरण ने 3 घंटे टीवी देखा। लैला वॉच टीवी फॉर 5 आवर्स, लैला ने 5 घंटे देखा। और जुनेद वॉच टीवी फॉर 6 आवर्स, जुनेद ने 6 घंटे देखा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राफ हैं और तीनों में से हमें सही ग्राफ को बताना है। ठीक है, देखा, जो चीज़ का हमें डेटा है वो हमारे पास जो है वर्टिकल उसमें है, और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास जो आपका जितनी जो लोग जिन पे मौजूद है, जिनके बारे में डेटा है, जितनी क्वांटिटी में है वो यहाँ पर है, और जिसको जो डेटा को रिप्रेजेंट करें वो यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। अगर मैं बात कर रही हूँ लैला ने 3 घंटे देखा, तो ये मेरी आवाज़ है, ये रहा मेरा 3, लैला का 3 है, और किरण ने 3 घंटे देख रहे थे, लेकिन यहाँ किरण का 4 घंटे आ रहा है, तो मुझे पता है कि ये ग्राफ फिर गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पहले किरण ने 3 घंटे देखा है, तो यहाँ तो किरण का सही है, किरण ने 3 घंटे, लेकिन लैला ने 5 घंटे देखा है, ओके सही है। जुनेद ने 6 घंटे, सही। तो ये वाला ग्राफ मेरा बिल्कुल ठीक है और ये ग्राफ भी मेरा गलत है। बेसिकली ग्राफ को बच्चों को अगर एक्सप्लेन करना है तो बस सिंपल सी बात है, उन्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करवाएं, उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लें, उन्हें ग्राफ को एक्सप्लेन करें, उनसे बात बोलें बच्चों को कि खुद ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके अपने ग्राफ को प्लॉट करें। खुद ही उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू मेक अ ग्राफ, और फिर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगी। और उसके लिए आप छोटी छोटी सी चीज़ें ले सकते हैं। बच्चों के फेवरेट टीवी शोज़ होते हैं, कार्टून्स होते हैं, या फिर आपके पास जो उनकी फेवरेट स्नैक्स होते हैं, उसके हिसाब से आप उन्हें बोर्ड पर बुलाएं और बोर्ड पर उनकी क्वांटिटी लिखें, और फिर उसके बाद उस क्वांटिटी को आप उस वहीं पर बच्चों से सामने आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाएं। तो बच्चों को बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उनके जहन में ग्राफ के बारे में जो स्पेशली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स का कॉन्सेप्ट भी आराम से उनमें डेवलप हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, द चिल्ड्रन इन मिस्टर खान क्लास हैव अ न्यू क्लास पेट। मिस्टर खान की क्लास में एक नया पेट आया है, इट्स अ रैबिट, वो रैबिट है। दे आर वोटिंग टू चूज़ अ नेम फॉर इट, और वो लोग वोट करें उसका नाम चूज़ करने के लिए। द नेम विद द मोस्ट वोट्स इज सेलेक्टेड, जिस नेम पे ज़्यादा वोट्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। द ग्राफ लो द शो द फॉलोइंग वोटिंग रिजल्ट, यूज इट द आंसर एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको उन्होंने ग्राफ दे दिया और उसके नीचे उन्होंने कुछ सवाल किए, उसके हमें आंसर देने हैं। वाई डज द ग्राफ है 5 बार्स, ग्राफ में 5 बार्स क्यों हैं? क्योंकि 5 नेम सेलेक्ट हुए हैं, इस वजह से। ठीक है, 5 नेम्स हैं
5 नाम सेलेक्ट किए गए हैं रैबिट के लिए, इसलिए इसमें कितने ग्राफ बाद हैं, 5 ग्राफ बाद हैं। विच नेम गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट्स किस नाम ने लिए हैं, वो नाम है आपका फ्लफ़ी। विच नेम गॉट द लीस्ट वोट, सबसे कम नाम वोट किसके हैं, वो हैं आपके बुबू के। देखने पे आइडिया हो रहा है, जिस ग्राफ जितना हाई होगा उसके वोट उतने ज़्यादा हैं, जो ग्राफ जितना लो बना हुआ होगा उसकी ग्राफ उतने, उसके वोट उतने का हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट वोटेड, हाउ डू यू नो, कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया और आपको कैसे पता, वो मेरी यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे बता दिया कि भाई यहाँ पर कितने बच्चों ने वोट किया। हाईएस्ट वोट मेरा क्या है 8, तो कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया भाई 8 स्टूडेंट्स, और वो मुझे बता रहा है मेरा ग्राफ, मेरी ग्राफ की जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स की लाइन है वो मुझे बताएगी कि कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट वोटेड फ्रॉम द नेम रॉजर देन गूफी, गूफी से ज़्यादा किसको, गूफी और रॉजर इन दोनों में कितने स्टूडेंट्स का फ़र्क है, तो गूफी के 5 हैं और रॉजर के 6 हैं, तो कितने स्टूडेंट्स का फ़र्क है 1 स्टूडेंट। हाउ मैनी फ्यूअर स्टूडेंट वोटेड फॉर बोबो देन स्नोई, स्नोई और बोबू इन दोनों में कितने स्टूडेंट्स का फ़र्क है, तो इनमें भी कितने स्टूडेंट का फ़र्क है 1 स्टूडेंट। इफ़ 5 स्टूडेंट हु वोटेड फॉर फ्लफ़ी, अगर वो 5 स्टूडेंट जो फ्लफ़ी को वोट कर रहे हैं, चेंज देयर माइंड एंड वोटेड फॉर द रॉजर, और अपना माइंड चेंज करें और वो वोट करें रॉजर को, व्हाट वुड द रैबिट नेम बी, तो फिर रैबिट का नाम क्या होगा, फ्लफ़ी से सारे वोट किसको चलेगा रॉजर को, तो रैबिट का नाम क्या बन जाएगा रॉजर बन जाएगा। ओके जब रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ आ गया, अभी तक हम सिंगल पे काम कर रहे थे, जैसे मैंने अब ये डबल। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ शो, हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है ग्राफ, स्पोर्ट्स प्लेड बाय क्लास 4 एंड क्लास 5 स्टूडेंट्स, खुद ही उन्होंने स्टेट दिए, ठीक है। कौन सा इन्फॉर्मेशन है, स्पोर्ट्स प्लेड बाय, पूरा हो जाएगा स्पोर्ट्स प्लेड बाय क्लास 4 एंड 5, ठीक है, वही उन्होंने खुद बता दिया। वाई आर दीज डबल बार्स, डबल बार्स क्यों हैं, बिकॉज ऑफ 2 क्लासेस, बिकॉज ऑफ 2 क्लासेस डेटा, 2 क्लासेस का डेटा है, 2 क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डबल बार ग्राफ यूज़ कर रहे हैं। ओके जो क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में कौन सा गेम जो है वो खेला गया है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो गेम आपके पास जो है वो क्रिकेट है, सबसे ज़्यादा जो खेला गया है वो क्रिकेट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट। अगला है विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ क्लास 4 एंड क्लास 5 स्टूडेंट, वो कौन सा गेम है जो इक्वली दोनों क्लास में खेला गया है, इक्वली हमारे पास कौन सा गेम आया है वो है वॉलीबॉल, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई कौन सा गेम आ गया वॉलीबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, अब वो पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारे पास जो हाईएस्ट है वो हमारे पास क्या है भाई 50, तो हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे भाई, सॉरी हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, वो कह रहे हैं कितने, सही कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, सही है, हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं सही थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय मोस्ट स्टूडेंट इन क्लास 5 में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा खेल खेला गया है, क्लास 5 की लाइन आपके पास लाइट ब्लू कलर में, और वही आप क्या है वो क्रिकेट है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा क्लास 5 में खेला गया है। विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 4 में सबसे कम कौन सा खेल खेला गया है, डार्क ब्लू। अच्छा ये जो कीज़ हैं, अगर आप डबल की बात करें, और यहाँ बहुत मुझे बीच में बात आई, यहीं पर रोकती हूँ वीडियो को, एक्सरसाइज को, जो कीज़ हैं ये कीज़ बहुत अहम होती हैं जब आप डबल बार ग्राफ शो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये कीज़ का ध्यान रखना होता है। कीज़ में आप कोई भी ग्राफ को कोई भी चीज़ किस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कलर में अपने ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कलर को, और उसकी को यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बैक टू द एक्सरसाइज, विच स्पोर्ट प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 4 में सबसे कम जो खेल खेला गया है वो खेला गया है हॉकी, हम यहाँ लिख देंगे भाई हॉकी को सबसे कम खेला गया। ये आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 4 है सर्वे ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट हु कंडक्टेड द फाइंड देयर फेवरेट सब्जेक्ट, रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। सर्वे किया गया है क्लास 4 के स्टूडेंट में, वॉज कंडक्टेड टू देयर फेवरेट सब्जेक्ट, उनके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं उसके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट होगा, कितने सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन आया है वो आया है कुछ 19 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 18 और 20 के बीच में है, तो मतलब यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स हैं। सब्जेक्ट मेरे आर्ट्स, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़, साइंस और मैथमेटिक्स है। हमें वही क्वेश्चन चूज़ करने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज़ सोशल स्टडीज़, तो कितने बच्चों ने सोशल स्टडीज़ चूज़ किया, ग्राफ की लाइन में देख लेंगे। कहते हैं भाई 14। साइंस को कितने बच्चों ने चूज़ किया है, मैंने वही कहा 18 और 20 के बीच में, तो मतलब कि 19। और मैथमेटिक्स मेरे कितने हो गए 14। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट कौन सा है भाई मेरा, देखने से ही पता चल रहा है, ग्राफ की लाइन बता रही है साइंस। और लीस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट कौन सा है भाई आपका, वो है आपका लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, जो भी आपकी लैंग्वेज डेवलप करते हैं वो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट बन जाते हैं। अच्छा, विच 2 सब्जेक्ट्स वर चूजन बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं जो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने चूज़ किए हैं। ग्राफ की तरफ जाएंगे, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, यानी कि सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, ये सेम बच्चों ने चूज़ किए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट वर सर्वे, कितने बच्चों का सर्वे किया गया, मैंने स्टूडेंट। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज़ आर्ट्स दैन लैंग्वेज, लैंग्वेज से ज़्यादा कितने बच्चों ने आर्ट्स को चूज़ किया, तो लैंग्वेज को अगर 9 बच्चों ने चूज़ किया है तो 10, 11, 12, 3 मोर स्टूडेंट्स, 3 ज़्यादा बच्चों ने किसको चूज़ किया है, आर्ट्स को। ओके जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 5 है, द टेबल बिलो द शो द फेवरेट क्लास कलर्स ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट, ड्रॉ बार ग्राफ टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। अब जो भी हमने बार ग्राफ को सीखा, उनके डेटा को लिखा, अब हमें खुद से अपना एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है जो क्लास 4 के फेवरेट कलर का है, जो उनकी क्लास में मौजूद है। कौन कौन से कलर हैं भाई, रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हाईएस्ट कितने हैं भाई, वो हमारे पास हैं 8। तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके जी, ग्राफ को बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ओके जी, ये मैंने वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बॉक्सेस वाली लाइन पे अगर आप ग्राफ बनाना है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को आपके सामने ड्रॉ किया। ये वो पॉइंट है जहाँ आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये मैंने इसे अगर चाहूँ तो यूँ एक्सटेंड भी कर दें। ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइन मेरी मिल रही हैं, और ये मेरा जो पॉइंट होता है ये मेरा 0 पॉइंट है। अच्छा, ग्राफ हमेशा जो भी बनवाएं पेंसिल से ड्रॉ करवाएं, कभी पेन से ड्रॉ नहीं करवाएं, क्योंकि एरर आने के चांसेस बच्चों में होते हैं पहली दफ़ा वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब से मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके यहाँ और फेवरेट कलर आपका यहाँ। जिस चीज़ का डेटा होता है वो आपके पास जो है, जिस चीज़ का डेटा होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आता है, और जितनी क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो भी मौजूद हैं वो आपके वर्टिकल में आएंगे। तो कलर्स यहाँ आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा इनका फेवरेट कलर। ठीक है, अगर मैं कलर की बात करूँ वो है रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 कलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, आप फेवरेट कलर है मेरे पास, आपकी मैंने कहा कि 5 कलर्स हैं, और मैंने आपसे कहा है कि भाई इक्वल डिस्टेंस आपको रखना है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने भी आपके पास। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मेरे पास 8 हैं। ठीक है, इसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, आप नंबर्स तो आप डायरेक्ट जैसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये नंबर्स आ गए मेरे 8। अच्छा, मैं कलर्स की बात करूं तो अगर मैं छोड़ेंगे और पहला मेरा कलर है रेड, तो पहले बॉक्स में रेड, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर मेरा कलर आ जाएगा ब्लू, फिर मेरा कलर आ जाएगा पिंक, फिर मेरा कलर आ जाएगा ग्रीन, फिर अच्छा ये एक्स एक्सिस को बिठा देते हैं, और फिर मेरा कलर आ जाएगा येलो। एक्स एक्सिस हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, सब में इक्वल डिस्टेंस आ गया, एक एक बॉक्स मैंने छोड़ा। अब ये जो बॉक्स पे मैंने लिखा उसी पे मुझे अपना ग्राफ बनाना है। ठीक है, रेड को कितने स्टूडेंट्स ने पसंद किया भाई, 5 ने। 0 से शुरू करेंगे और 5 पे जाकर रुकेंगे। ये रहा 0 और ये रहा मेरा 5। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ने। फिर क्या है, सेकंड मेरा ब्लू 8 स्टूडेंट्स ने किया है, तो ये 8 पे चला जाएगा भाई।
ठीक है, अगला है पिंक 3, तो 3 बच्चों पर आ जाएगा भाई। ग्रीन आपके पास है 7, सो 8 से 1 कम, ये चला गया 7 स्टूडेंट्स पे आपका ग्रीन। येलो आपके पास है 6 स्टूडेंट्स का, सो 7 से कम हो जाएगा आपका 6। ये आपका हो गया येलो। तो यहाँ पर आपका ये ग्राफ इजीली ड्रॉ हो गया। बॉक्सेस में आपके पास आसानी रहती है, एक बॉक्स छोड़ के बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करवाएं, बहुत आसानी से ये ग्राफ आपके पास मेंटेन हो जाएगा। डबल ग्राफ है तो आप इस ग्राफ को यहाँ से हाफ कर दें, सिंगल डबल ग्राफ आराम से ड्रॉ हो जाएंगे, वो भी परेशानी आपको नहीं होगी। ओके जी, क्वेश्चन 6 में उन्होंने आपको बोला है द टेबल बिलो द लेंथ ऑफ फ्यू टाइप्स ऑफ वेव्स की दी है और डिस्प्ले द डेटा ऑन द बार ग्राफ। आपको डेटा बार ग्राफ पर डिस्प्ले करना है और इन क्वेश्चन को भी करना है टू हेल्प मेक योर ग्राफ। ठीक है, ब्लो फर्स्ट आपको ये आंसर्स पहले देने हैं ताकि वो आपके ग्राफ को आसानी से बनाए। हाउ मेनी बार मस्ट योर ग्राफ है, आपके ग्राफ में कितनी बार दूंगी, जितनी मेरे पास वेल है तो उतनी होंगी, यानी कि कितनी होंगी भाई 4 होंगी। वट आर डज योर ग्राफ नीड, उसके अलावा आपके ग्राफ को क्या नीड है भाई। मेरे ग्राफ को वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की नीड है, क्वांटिटी और नंबर्स की नीड है जो यहाँ पर मौजूद है उसे यहाँ पर डिस्प्ले करना है। एंड द सजेस्ट द टाइटल ऑफ द ग्राफ जब मैं टाइटल हमें पहले उन्होंने बता दिया लेंथ ऑफ वेल, ये मेरा टाइटल हो गया ग्राफ का। तो ग्राफ में अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला जो उन्होंने दिया हुआ ब्लू वेल है 30 मीटर। ठीक है, सो मेरी पहली लाइन जो जाएगी वो जाएगी, अच्छा मैंने जो इन्हें डिस्टेंस दिया है उसकी तरफ अगर मैं आऊँ या उसके बारे में आपको बताऊँ कि भाई वो मैंने किस तरह से छोड़ा है कि भाई मैंने देख लिया मेरी हाईएस्ट जो लेंथ है वो 30 मीटर है। सही है, आपको ग्राफ को ज़्यादा एक्सीड करना है, आप 1 से लेकर 30 तक भी जा सकते हैं। आप 2 के टेबल को भी ले सकते हैं भाई 2, 4, 6, 8, 10। आप 4 भी ले सकते हैं 4, 16, 4, 8, 12, 16, 18, 20, इस तरह से भी आप जा सकते हैं। सही है, तो कोशिश करें कि ऐसे टेबल्स लें या ऐसे स्केलिंग करें कि जिनमें 30 आपके पास शामिल हो। जैसे या आप जब इनको डिस्टेंस को यहाँ पे मेक करें तो मैंने यहाँ पे अगर मैं 2 लेती तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, मेरा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और बड़ा हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया है कि बड़े यूनिट को लेकर डिस्टेंस को इसी में मेजर करूँ ताकि सारे डिस्टेंस में भी कोई मसला ना हो। 2 बॉक्सेस मैंने छोड़े हैं और ग्राफ भी मेरा ख़राब ना बने। अगला है मेरा किलर वेल जो है 8। अच्छा, अब 5 से 10 तक है तो 5 से 10 तक का बॉक्स 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 2 बॉक्सेस में मैंने 5 नंबर्स को डिवाइड किया। आप एक नंबर में यहाँ पे भी ला सकते हैं और यहाँ पे स्केल की मदद से, जैसे स्केल में होता है ना ये 5 आपके पास बस डिस्टेंस आते हैं, तो इस तरह आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब 8 है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, दो यहाँ 2 यहाँ, तो ये बीच में आएगा। इसके 5 और 10 के बीच में मेरे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 और ये मेरा हो गया 8। अगला है 16 मीटर, तो 15 के फ़ौरन बाद आ जाएगा 16। 15 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये मेरा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 16 हो गया। एंड अदर है 20, लास्ट फॉर्म का क्या नाम है इसका है 20, तो ये मेरा 20 था। ये 4 तरह की वेल्स हैं और इनकी लंबाई जो उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो ये यहाँ पे मेरा ग्राफ पूरा रिप्रेजेंट हो गया नाम के साथ, उनकी वेल्स के साथ और उनकी मेजरमेंट के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दूसरा ग्राफ वो आ रहा है लाइन ग्राफ। लाइक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ऑल्सो यूज टू शो एंड कंपेयर इन्फॉर्मेशन। लाइन ग्राफ का भी वही काम है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे कंपेयर करना और उसे शो करना। बस फ़र्क यहाँ बार की जगह यहाँ पर हम इस तरह की लाइन को शो करते हैं जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 2 है रीड द लाइन ग्राफ एंड राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यह ग्राफ मौजूद कर दिया है उन्होंने, कुछ बातें की हैं, उसके आगे हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। पहले उन्होंने किया अगस्त हैड द लीस्ट सेल ऑफ गारमेंट, अगस्त में सबसे कम गारमेंट सेल हुई है। तो ये ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो ये इंक्रीज़ है और ये अगर नीचे जा रहा है तो ये डिक्रीज़ है। ये समझने की बात है। अगर आपने बच्चों को अगर दिखाना है या समझाना है तो आप उन्हें क्रिकेट की तरफ ले जाएं। बच्चे बड़े शौक से क्रिकेट देख रहे होते हैं, वहाँ पे जो बार ग्राफ होता है बताते हैं कि भाई इतना इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होता है तो अप की तरफ जाते हैं, डिक्रीज़ होता है तो हम डाउन की तरफ आते हैं। तो अगस्त
से ज़्यादा दिसंबर में हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अक्टूबर एंड दिसंबर हैड द सेम नंबर ऑफ स्केल, अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर में सेम स्केल है, नहीं, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे फॉल्स। सितंबर एंड अक्टूबर हैड द मैक्सिमम सेल, सितंबर और अक्टूबर में ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम कम से कम, तो सितंबर अक्टूबर में हमारे ज़्यादा सेल हुई है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्रू। नवंबर हैड मोर सेल्स दैन अगस्त, नवंबर में अगस्त से ज़्यादा सेल हुई है, नहीं, क्योंकि वो उससे कम जा रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स। ओके जी। टू है गार्डनर प्लांटेड अ रोज़ प्लांट इन हिज गार्डन, गार्डन में रोज़ प्लांट किया गया, गार्डन ने किया। द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्रोथ फ्रॉम जनवरी टू मई, जनवरी से लेकर मई तक की ग्रोथ यहाँ बताइए। लुक एट द लाइन ग्राफ एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनके स्टेटमेंट में वही करना है जो हमने ऊपर किया था, ट्रू या फॉल्स देखकर बताना है। द प्लांट वॉज 10 सेंटीमीटर इन जनवरी, जनवरी में प्लांट कितनी सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर, तो ट्रू। द प्लांट वॉज 30 सेंटीमीटर इन फरवरी, फरवरी में प्लांट की हाइट कितनी है, 15, और ये कह रहे हैं 30, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द ग्रोथ ऑफ प्लांट वॉज मैक्सिमम इन मार्च, मार्च में सबसे ज़्यादा है, सो नहीं, मई में है, तो यहाँ पर भी हम फॉल्स लिख देंगे। द प्लांट वॉज 20 सेंटीमीटर इन अप्रैल, अप्रैल में ये 20 सेंटीमीटर, ट्रू। थर्ड वन इज द लाइन ग्राफ शो द स्केल ऑफ बुक इन 5 मंथ, लुक एट द ग्राफ एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। एक और ग्राफ हमें बुक्स का दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन फरवरी, फरवरी में सबसे ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई हैं, कितनी हुई हैं भाई, 600, नो, फॉल्स। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन अक्टूबर, अक्टूबर में सबसे कम हुई हैं, ट्रू। देयर वॉज नो सेल ऑन फरवरी, फरवरी में तो कोई सेल ही नहीं हुई, ट्रू। ओके जी। यस, सेल इन दिसंबर एंड जनवरी वॉज सेम, दिसंबर और जनवरी में सेल सेम है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट हमारा एक और ग्राफ है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सर्कल में होता है। द गिवन पाई चार्ट शो द फेवरेट, ठीक है, इस तरह के सर्कल में जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा पाई चार्ट होता है। ओके, हमारे रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन फेवरेट प्लेस ऑफ स्कूल फॉर फील्ड ट्रिप, यूज द पाई चार्ट एंड ट्वाइस, वही राइट ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर भी हमने पाई चार्ट दिया, इस ग्राफ के हिसाब से हमें देखना है। मोस्ट स्टूडेंट लाइक अम्यूजमेंट पार्क, सबसे ज़्यादा बच्चों ने प्ले लैंड किया, फिर अम्यूजमेंट, फिर जू और फिर बीच, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या अम्यूजमेंट पार्क पसंद किया गया है, नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स। उसके बाद है द लीस्ट फेवरेट प्लेस इज़ बीच, ट्रू, सबसे कम है। मोर स्टूडेंट लाइक जू दैन प्ले लैंड, जू से ज़्यादा प्ले लैंड को पसंद किया गया है, लाइक जू दैन प्ले लैंड, फॉल्स, प्ले लैंड को ज़्यादा पसंद किया गया है। द थर्ड मोस्ट लाइक प्लेस इज़ प्ले लैंड, फॉल्स, क्योंकि वो सबसे पहली पसंदीदा जगह है बच्चों की। माहिन मेड अ पाई चार्ट ऑफ द फेवरेट एनिमल्स ऑफ हर क्लासमेट, लुक एट द पाई चार्ट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। माहिन ने अपनी क्लास का फेवरेट एनिमल्स का चार्ट बनाया है, उसको देख के बताना है। मोर स्टूडेंट लाइक मंकी दैन लॉयन, ज़्यादा बच्चे मंकी पसंद करते हैं लॉयन से, ट्रू। द लीस्ट फेवरेट एनिमल इज़ द लायन, फॉल्स। ओके, द थर्ड मोस्ट लव्ड एनिमल इज़ एलिफेंट, तीसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एनिमल एलिफेंट है, फॉल्स। ये ज़रा गंदा हो गया है, ठीक है। 1/4 चिल्ड्रन लाइक लॉयंस, 1/4 बच्चे जो हैं वो लॉयन को पसंद करते हैं, ट्रू। ज़ेब्रा एंड डियर्स आर इक्वली लाइक, ज़ेब्रा और डियर्स को इक्वली पसंद किया जा रहा है, ट्रू। 50 चिल्ड्रन वर आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड, 50 बच्चों से उनका फूड्स का पूरे फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया। द रिजल्ट वॉज रिप्रेजेंट ऑन अ पाई चार्ट, उनके रिजल्ट को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। पाई चार्ट मार्क ट्रू और फॉल्स, वही चीज़। लीस्ट फेवरेट फूड इज़ द एप्पल, सबसे कम कौन सा फ्रूट पसंद किया गया है, वो है गुआवा, और लेकिन उन्होंने यहाँ एप्पल लिखा है, तो यानी कि ऑब्वियसली ये फॉल्स है। गुआवा इज़ द सेकेंड फेवरेट फ्रूट, नो, फॉल्स। सेकेंड फेवरेट फूड उनके बाद बनाना है। मोस्ट फेवरेट फूड इज़ द ऑरेंज, नो, फॉल्स। बनाना एंड एप्पल्स आर इक्वली लाइक, ट्रू। ओके जी, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा है प्रोबेबिलिटी। बच्चा पहली दफ़ा तो मैं नहीं कहूँगी, हमारी ऑक्सफोर्ड की बुक में क्लास 2 से प्रोबेबिलिटी को शामिल किया है, लेकिन थोड़ा बहुत हर ग्रेड में उसे हर क्लास में उसे अपग्रेड किया गया ताकि बच्चों को ज़्यादा आसानी से ये टॉपिक
समझ में आ सके। अच्छा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी एक चांस है कुछ भी होने के। कितने परसेंट आपके पास चांसेस हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्न हैव डिस्क्राइब द लाइकहुड और इवेंट दैट अकर्स एवरी डे। जो भी चीज़ें होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके होने के या आप जो करें उनके करने के चांसेस क्या हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द लाइकलीहुड ऑफ एन आउटकम अकरिंग। कोई भी किसी भी चीज़ का आउटकम होने के क्या चांसेस हैं। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी स्केल अलाउज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी स्केल अलाउज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ द लाइकलीहुड। उनके होने के कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी हमें ये बताता है। इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं, इक्वल लाइकली यानी कि होने के चांसेस हो भी सकता है और नहीं भी। सर्टेन, यकीनी तौर पर होने के चांसेस हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे डाइस की एग्जांपल दिया कि आपको डाइस को अगर रोल करते हैं, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है और कितने पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास इसके आ सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा टू गेट 7, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 6 डिजिट है, 7 नहीं आ सकता। इट इज़ सर्टेन टू गेट एनी नंबर, ये यकीनी तौर पर बात है कि 1 से लेकर 6 तक के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। गेटिंग एन ऑड नंबर और गेटिंग एन इवन नंबर या ऑड नंबर दोनों आने की इक्वल लाइकली यानी इक्वल चांसेस हैं, ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उन्होंने यहाँ पर आपको कुछ कलर दिए, जैसे ब्लू ज़्यादा है, येलो कम है और रेड कम है। तो इन्होंने यहाँ पे येलो कहा है, तो येलो आने के लेस लाइकली चांसेस हैं, लेस चांसेस हैं क्योंकि ये कम है। ब्लू के आपके ज़्यादा चांसेस हैं भाई, मोर लाइकली है क्योंकि ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। रेड के भी आपके लेस लाइकली हैं, ये आने के भी आपके पास कम चांसेस हैं। अब प्राइमरी कलर रेड, ब्लू, येलो सर्टेन है कोई भी आए। जब मोर लाइकली यानी कि आने के तीनों में से कोई भी चांसेस हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, कोई भी आ सकता है, रेड, ब्लू, येलो यानी में से। और येलो और लैंडिंग ऑन रेड तो इक्वली लाइकली है, दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ओके जी, अगेन वही बात आ गई, डाइस को रोल किया गया है और है अ नंबर लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6 मोर लाइकली कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी बात आ जाएगा मोर लाइकली कोई भी नंबर आ सकता है। अब मल्टीपल ऑफ 3 से मल्टीपल जो है हमारे पास 6 है, तो बहुत ही कम कहूँगी लेकिन आने के चांसेस हैं फिर भी। इवन नंबर और गेटिंग और इवन और ऑड दोनों आने के इक्वल आपके पास चांसेस हैं कि इक्वली दोनों आ सकते हैं। अब प्राइम नंबर मोर लाइकली आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइम नंबर आने के। अ नंबर ग्रेटर देन 6 नामुमकिन सी बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्पॉसिबल। ओके जी, लास्ट वन है आपके राइट द करेक्ट लाइकलीहुड टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन अ नंबर लेस, छोटे सारे नंबर 8 से छोटे ही हैं, तो यकीनी सी बात है कि 8 से छोटा ही आएगा। 1 और 3, 1 आए या 3 आए, आपके पास इक्वली ऑप्शन हैं 1 और 3 आने के। 2 आपके पास लेस लाइकली है क्योंकि आपके पास जो है वो 2 कम है। एंड द मल्टीपल ऑफ 5 इम्पॉसिबल क्योंकि 5 का मल्टीपल आपके पास मौजूद नहीं है। ओके जी, यहाँ पर हमारी क्लास 4 की बुक का लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद रिव्यू एनालिसिस शुरू करेंगे। अगर इसके हवाले से कोई भी बात या कोई भी चीज़ आपको समझनी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, नई एक्सरसाइज के साथ, नई क्लास की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।